आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि हमारे घर में जिन्नात हैं। ये गलत बात है। हमारे घर में जिन्नात नहीं, हम जिनों के घरों में रहते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि आज से हज़ारों साल पहले जब इस दुनिया में इंसान ने कदम नहीं रखा था तो इसकी हर जगह लाखों करोड़ों की तादाद में जिन्नात आबाद थे। फिर जब इंसान इस दुनिया में आया और उसने अपनी आबादियाँ बनाना शुरू की तो ये जिन्नात गाहे बगाहे मुख्तलिफ वीरानों की तरफ मुंतकिल होते रहे। फिर हुआ यूँ कि इंसानों की आबादियाँ जब बढ़ती गईं और उसने वीरानों को भी न छोड़ा तो लामहला ये हमारे घरों में आ बसे। हर घर में जिन्नात होते हैं, कहीं ये अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, कहीं नहीं करते। और ये प्रेजेंस कहाँ शो करते हैं? वहाँ शो करते हैं जहाँ पर इनको कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। बाद शरारती जन्नात भी होते हैं, क्योंकि जन्नात का ताल्लुक शयातीन से है। इब्लीस जो है वो सबसे बड़ा, जिस फरिश्तों का सरदार था, बेसिकली वो जिन था। उसका मामला भी यही था ना कि मुझे आग से तख्लीक किया गया है और इससे मिट्टी से, तो मैं इससे बरतर हूँ। जन्नात के बारे में सूरह नास के अंदर भी आपने उनका जिक्र है, और जगह जगह कुरान में जन्नात का जिक्र मिलता है। एक जमात का भी जिक्र मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने तिलावत कलाम सुनी, यानी वो एक जगह से उनका गुज़र हो रहा था, तो उन्होंने जब कुरान की तिलावत सुनी तो कलाम नजवा वाली जो आयत है उसमें उन्होंने कहा कि जी ये कैसा अजीब सा कलाम है। और फिर उनकी जमात ने आकर रसूलुल्लाह से मुलाकात भी की और फिर वो पूरी जमात मुसलमान भी हो गई। तो जन्नात तो अपना वजूद रखते हैं। अब जिन्नात जो हैं वो किस तरह के होते हैं? हमारे अमूमन लोगों के यहाँ ये बातें फैली हुई हैं कि जी ये बहुत लंबे होते हैं, उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, ये काले रंग के होते हैं और ये बड़े अजीब वहशतनाक इनकी शक्लें होती हैं। ऐसा नहीं है। जिन्नात जो हैं वो, इनके कद अमूमन अगर मैं इंसान से तशबीह दूँ तो 4-4.5 फीट इनका कद होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको ये छुपा नहीं सकते। यानी अगर ये इंसानी रूप में आए, अव्वल तो ये है कि इनको इजाज़त नहीं होती इंसानी रूप में आने की, और ये बड़ी मुश्किल मरहले से, यानी इनके ऊपर सबसे कमज़ोर तरीन लम्हा होता है जब ये किसी इंसान के रूप में, किसी सांप के रूप में, किसी काली बिल्ली के रूप में आने की कोशिश करते हैं। उस लम्हे में अगर कोई इन पर अटैक करे तो ये मर भी सकते हैं बआसानी। लेकिन अगर ये आ जाते हैं तो ये 2-3 चीज़ें अपनी ऐसी हैं जिसको ये छुपा नहीं सकते। मेरा चूँकि इनसे बहुत वास्ता रहा है तो मैं तजुर्बे की बुनियाद पर आपको बता सकता हूँ कि एक तो ये अपनी बॉडी की हीट नहीं छुपा सकते। मेरा एक बार एतकाफ़ में मुझे बैठने की तौफीक अल्लाह ने दी थी एक मस्जिद के अंदर मेरे इलाके की। और वो मस्जिद जो है चूँकि एक अहले हदीस मसलक की थी, और मैं उसमें बैठा भी इसलिए था कि आम जो नमाजी दोस्त मेरे आते थे, मैं इससे पहले भी 2 एतकाफ़ कर चुका था, वो मुझे तंग करते थे, एतकाफ़ में डिस्टर्ब करते थे। तो इस वजह से मैं एक अलग मस्जिद में बैठा था। वो मस्जिद दूर थी, उसके नमाज के टाइमिंग भी चूँकि अहले हदीस थी इस वजह से होने से अलग थे। तो वहाँ मेरा एक तजुर्बा हुआ था, और वो मैं पूरा तजुर्बा आपको तफसील से बताऊँगा। लेकिन उसमें एक बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ जो फ़र्द नमाज़ पढ़ रहा है उसके कम से कम उसको 106 या 108 बुखार है। जब वो नमाज़ पढ़ते हुए ऐसे मेरा उससे खूनी टकराई और 1-2 बार और। तो एक तो ये अपनी हीट, यानी अपने जिस्म की हिद्दत जो है उसको नहीं छुपा सकते क्योंकि ये आग से बने। दूसरा, जब ये इंसानी रूप में आते हैं तो इनकी आँखें जो है ना वो उल्लू के मुशाबे होती हैं, ये यानी बेज़वी नहीं होती। इंसान की आँख बेज़वी होती है, ये अपनी आँख इनकी उल्लू के मुशाबे होती हैं। अगर आपकी उनकी आँखों में इंसानी रूप में अगर आप आएँ तो आप उनसे आँखें हटा नहीं सकते, आप दिखते रह जाएंगे यार इसकी आँखें कैसी और कैसी वीरानी है इसके अंदर। तो एक तो कद इनके छोटे होते हैं 4-4.5 फीट, और एक ये अपनी हीट जिस्म की नहीं छुपा सकते। एक इनकी आँखें जो हैं वो बेज़वी नहीं होती, गोल होती हैं। दूसरा ये है कि ये इनमें अगर कोई ख़ास तौर पर जो इनकी ख़वातीन कह लीजिए आप, इनकी जो होती हैं फ़ीमेल्स जिन्नात की, वो या तो अगर हसीन ऐसी होती हैं कि अगर आप उनको इंसानी ख़वातीन से तशबीह दें तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, बिल्कुल परी की मानंद आपको लेंगी, लेकिन बहुत कम होती हैं। अमूमन ये इतनी खूबसूरत नहीं होती।
अच्छा یہ ہوتے کہاں ہیں گھروں کے اندر؟ یہ گھروں کے اندر مختلف آپ کے جو خالی کمرے ہوتے ہیں جس میں برسوں کوئی لائٹ نہ جلے، کچھ نہ جلے، اسٹور رومز پیچھے آپ کے گھر کے نیچے اگر آپ تہخانہ کوئی بناتے ہیں وہاں ہوتے ہیں. ویسے یہ ہے کہ جو بہت ہی گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پہ کچھ جو ہمارے جن لوگوں پہ ظاہر ہوتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ اکثر ان کے بچے اور یہ چھتوں سے الٹے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ عام انسانی آنکھ ان کو نہیں دکھ سکتی، جن پہ ظاہر ہونا چاہتے ہیں ان کو یہ منظر دکھا بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا. اچھا جنوں کے اندر بھی یہودی، عیسائی، ہندو، مختلف قسم کے مذاہب کو ماننے والے ہوتے ہیں، بالکل ایک پیرل ورلڈ ہے. اور اگر میں اور نیچے آ جاؤں تو یعنی اور اس تفصیل میں جاؤں تو یہ مسلمان جنات کے اندر بریلوی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث جنات بھی ہوتے ہیں. اور یہ ان کے کراچی شہر کی اگر اب آپ بات کریں تو ان کے سب سے بڑی اس وقت بھی جو آبادیاں ہیں اور جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بتایا ہے، ایک تو سفاری پارک ہے اور اس میں ہر جمعرات کو ان کی باقاعدہ عدالت بھی لگتی ہے جس کے اندر مقدمات پیش ہوتے ہیں. اور ایک اور کراچی کے اندر جو مرکز ہے جو جنات جہاں اتارے بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ کافی تعداد میں موجود بھی ہیں، وہ جہانگیر روڈ پہ نوری بابا کا مزار ہے، وہاں پہ اکثر لوگ. اور اگر میں انٹیریئر سندھ میں چلا جاؤں تو یہ جو آپ کا مکلی کا قبرستان ہے، اس کے ساتھ جو عبداللہ شاہ صحابی کا مزار ہے، یہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد میں جنات کی تعداد بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ مقیم ہے. کراچی کے اندر ہمارے ایک دوست اب ذکر کرتے ہیں، میں اس پورا واقعہ آپ کو سناؤں گا. گلشن